देखिए आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा। पिछली क्लासेस में हमने आपको फिजिक्स के बारे में डिटेल से बताया था। आज की टोटली जो क्लास है वो केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। क्लियर? केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेसन है 12th क्लास में, वो एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन से है। सेकेंड पार्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एल्किल हाइलाइड। ठीक है, क्या है भाई? एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड का एक दूसरा नाम होता है, क्या नाम होगा? एल्किल हाइलाइड का एक दूसरा नाम होता है हेलो एल्केन। क्या नाम होता है बेटा? हेलो एल्केन। ये तो आप लोग जानते होंगे, हेलो एल्केन। ध्यान दें, इन दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, एल्किल का मतलब मैंने आपसे पीछे बताया है कि एल्किल का मतलब आर से होता है। किससे होता है? आर से। हम लोग जो इसका एल्किल का सिंबल पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? आर। और जो हैलाइड का सिंबल होता है, ये किस चीज़ का सिंबल है? एल्किल का सिंबल होता है आर। ठीक है। और जो हैलाइड का सिंबल होता है बेटा, वो क्या होता है? एक्स होता है। तो टोटली अगर हम एल्किल हाइलाइड की बात करेंगे तो उसका टोटल सिंबल क्या हो जाएगा? आर एक्स। इज दैट क्लियर? इसके बाद हेलोजन एल्केन, जो हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो एल्केन इसका जो नाम होता है। हेलो एल्केन का मतलब पीछे से इसके नाम को डिटेल किया गया है। जैसे यहाँ जो एक्स लिखा है, एक्स को हम लोग हेलोजन कहते ही हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। तो यहाँ से हेलो ले लिया गया और बाकी ये तो एल्केन होता ही है। आर का मतलब एल्किल ग्रुप बोले तो एल्केन। तो जो पूरा नाम इसका हो जाता है वो क्या होता है? हेलो एल्केन। तो चाहे इसको एल्किल हाइलाइड कहा जाए और चाहे इसे हेलो एल्केन कहा जाए, दोनों ही बातें एक होती है। क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, और भी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं एल्किल हाइलाइड का। अगर सपोज करिए, देखिए एल्किल का मतलब जो होता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हमने आपको पीछे जब IUPAC नेम पढ़ाया था तो कार्बन के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया था, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट वगैरह वगैरह दिया था। एल्किल ग्रुप में जैसे सपोज करिए कि पहला अगर हम CH3 लेते हैं तो इसको कहते हैं मेथिल ग्रुप। ठीक है, ध्यान देना, मेथिल, ये एल्किल ही है। इसी तरीके से दूसरा ले सकते हैं C2H5, एथिल ग्रुप बोलेंगे, है ना। ये हो जाएगा C3H7 बोले तो प्रोपिल। ऐसे ही C4H9 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात हमारी? ऐसे बढ़ता जाएगा, आगे की तरफ आप बढ़ाते जाएंगे, आपका एल्किल ग्रुप मिलता जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब आर के साथ साथ यहाँ जो एक्स होता है, एक्स बोले तो क्या मतलब? एक्स का मतलब क्या होता है? हाइलोजन होता है। क्या होता है? हाइलोजन। आप सब लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो हाइलोजन होता है लास्ट में 17 में रखा हुआ है, ध्यान है? 17वें वर्ग में जो है रखा हुआ है हाइलोजन फैमिली। तो एक्स जो होता है, एक्स बोले तो हाइलोजन फैमिली गिनती के ही है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। यही 4 गिनती के होते हैं। एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पीछे आवाज जा रही है? चलिए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों के बारे में, इन चारों के साथ आर को जब हम जोड़ते हैं तभी कहीं ना कहीं से हमारा एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्किन प्राप्त होता है। ध्यान दें बेटा, यहाँ आर और एक्स का कॉम्बिनेशन किया गया है। क्लियर? तो आर बोले तो यहाँ CH3 लिखा हुआ है और एक्स बोले तो यहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है, तो हो जाएगा CH3Cl। इसी तरीके फिर दूसरा एलिमेंट अगर हम ले लें यहाँ का C2H5, क्या हो जाएगा? Cl। जो C2H5 है वो क्या है? R है, और जो Cl है वो क्या है? X है। तो पूरा कहीं ना कहीं से ये एल्किल हाइलाइड हुआ कि नहीं हुआ? होगा कि नहीं होगा? आप सब लोग जानते हैं जो C2H5 होता है बेटा, इसका जो नाम होता है क्या होता है? एथिल। C2H5 का नाम क्या होता है? एथिल। और ये तो Cl का मतलब क्लोरीन होता है, समझ रहे हो ना? Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। लेकिन जब दोनों साथ में हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं एथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? एथिल क्लोराइड। C2H5 Cl का नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। अगर पीछे से इसके नाम को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पीछे से समझना, अगर इसके नाम को हम पीछे से पढ़ेंगे Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्या नाम होगा? क्लोरो। यहाँ दिख रहा सबको? चलिए, और C2H5 का नाम क्या होता है? एथेन। क्या नाम होता है? एथेन। तो पूरा नाम इसका हो जाएगा क्लोरो एथेन। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए, एक चीज और देखिएगा, हम लोग एक एक करके समझते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एल्किल हाइलाइड का, वो होता है C2H5Cl
जिसको हम लोग कह रहे हैं एथिल क्लोराइड। क्या कह रहे हैं? एथिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है सबको? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो एथिल क्लोराइड है इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से मिलेगा, एक एक करके समझेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले ध्यान दें, उसके ठीक पहले जो इस चीज़ को हमें समझना है, हम ये जानेंगे कि जो हमारे एल्किल हाइलाइड होते हैं वो मेनली कितने तरीके से हैं। तो आपके सिलेबस में जो दिया जा रहा है मेनली 3 टाइप्स के एल्किल हाइलाइड है। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्सरी है, जिसको प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहा गया। क्लियर? चलिए देखिएगा, जब हम लोग प्राथमिक एल्किल हाइलाइड की बात करेंगे, ध्यान दें बेटा, जब हम लोग प्राथमिक एल्किल हाइलाइड की बात करेंगे तो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड में जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, उसकी बड़ी भूमिका होती है। जैसे यहाँ C हो जाएगा, C हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी आप लोग जानते हैं कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके साथ जो इसकी वैलेंसी होगी, चारों वैलेंसी हो गई। एक कार्बन यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसके साथ H लग जाएगा, इसके साथ H लग जाएगा, इसके साथ H लग जाएगा, ठीक। और इसकी वैलेंसी भी 4 होगी, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और एक कोई इसमें जोड़ देंगे, चाहे क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, कोई भी चीज़। हाँ, तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे? क्लोरीन। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है CH3 CH2 Cl, और ये कौन सा एल्किल हाइलाइड है? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। क्या है बेटा? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। समझ में सबको आ रहा होगा? किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसके बाद जो द्वितीयक एल्किल हाइलाइड की बात की गई है, ठीक है, आपके सिलेबस में द्वितीयक एल्किल हाइलाइड की, देखिए कार्बन के साथ कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। तो एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे? कार्बन को ही जोड़ देंगे। समझ में आ रहा सबको? बताओ भाई, समझ में आ रहा है? तो इसके साथ, दूसरे वाले के साथ देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन। तीसरा कार्बन ले लिया, यहाँ हमने हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कहीं हम जोड़ देंगे क्या? क्लोरीन। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे बेटा तो हो जाएगा CH3 CH Cl और फिर CH3। ये आपका कौन सा द्वितीयक एल्किल हाइलाइड है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा है? द्वितीयक एल्किल हाइलाइट। सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा वाला की अगर हम बात करते हैं, थर्ड, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। जब टर्सरी के पास पहुंचेंगे तो कार्बन, कार्बन और कार्बन। ध्यान दें, इस कार्बन, एक सेकंड, इस कार्बन के साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो क्या है? CH3। इसके साथ जो जुड़ा है क्या है? CH3। इसके साथ जो जुड़ा है वो क्या है? CH3। और यही कहीं जोड़ देते हैं क्या? Cl, क्लोरीन जोड़ देते हैं। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? किसको नहीं आई? सबको आई। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं से अगर इसको भी ध्यान पूर्वक हम देखें तो ये जो होगा वो टर्सरी, या फिर कहने का मतलब तृतीयक एल्किल हाइलाइड, तृतीयक एल्किल हाइलाइड, टर्सरी एल्किल हाइलाइड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ये प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, ये सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड और ये टर्सरी एल्किल हाइलाइड, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 प्रकार के एल्किल हाइलाइड हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके, ये टॉपिक सबका क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? पीछे सही है? चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। हमारा जो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड है यही टॉपिक होगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड के तौर पे CH3 CH2 Cl मिला हुआ है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, CH3 CH2 का नाम होता है एथिल। क्या नाम होता है? एथिल। क्या नाम होता है बेटा? एथिल। और Cl को हम लोग कहते हैं क्लोराइड। क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो पूरा नाम इसका हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्लियर है? इसको कहेंगे एथिल क्लोराइड। अब देखिए, एथिल क्लोराइड के प्रिपरेशन को हम लोग समझते हैं, किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। चलिए देखिएगा, यहाँ जो एथिल क्लोराइड है वो एल्किल हाइलाइड का फर्स्ट एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी एल्किल हाइलाइड के थ्रू समझते हैं, और इसी का प्रिपरेशन करना है हमको अब आगे के टॉपिक में। देखिए, तो मतलब कहने का मतलब हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड मतलब कहीं ना कहीं से कहने का मतलब ये हुआ कि एथिल क्लोराइड का निर्माण किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे निर्मित करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? चलिए देखिए, तो होता क्या है बेटा कि जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेथेन को। क्या लेते हैं? मेथेन को। ये CH4 लिखा है, इसका मतलब होता है मेथेन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ। ये आपका है क्लोरीन।
ये है क्लोरीन। तो मेथेन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंटेशन में कराते हैं? हाँ, सनलाइट की उपस्थिति होती है, सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। मतलब मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन विद द प्रेजेंटेशन ऑफ या इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको एच म्यू कहते हैं, फिजिक्स में मैंने आपको बताया था एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तो भैया इसके प्रेजेंटेशन में जब रिएक्शन होती है तो सबसे पहले आपका बनता है मेथिल क्लोराइड और उसके साथ साथ आपका HCl अलग हो जाता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? इसको देखो, Cl का मतलब होता है क्लोरो, क्या नाम होता है? क्लोरो, और CH3 के रूप में रहेगा तो रहेगा मेथेन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। पीछे से नाम लिखेंगे तो क्लोरोमेथेन और आगे से नाम लिखेंगे तो मेथिल क्लोराइड, ठीक, दोनों नाम लिख लेंगे, चाहे मेथिल क्लोराइड कह लो और चाहे क्लोरोमेथेन कहो, दोनों ही बातें एक ही हैं, समझ गए। अच्छा, इसके अलावा ये HCl है, कहीं ना कहीं से इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। समझ रहे सब लोग? बताना किसी कोई दिक्कत होगी तो आगे बढ़ जाए। देखो बेटा, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये रिएक्शन हुई कैसे है, बड़ा मुश्किल सा काम है ये बता पाना है कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। तो मैं आपको डिटेल समझाता हूँ ये रिएक्शन हुई कैसे है। देखिए, कार्बन को अगर हम दिखाएं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। समझ गए बेटा? कितनी वैलेंसी होती है? तो चारों के साथ क्या लगा है? हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4, चारों को हमने जोड़ दिया, ये देखिए Cl हो गया। समझ रहे हैं? एच म्यू की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हो रही है। अब देखो बाबू, होता क्या है, कहीं ना कहीं से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मैंने आपको हाई स्कूल में ही पढ़ाया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अदला बदली होती है, जिनमें कोई एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु या है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे ना। तो बाबू इसमें जो Cl है, ध्यान देना, जो Cl है ये चला आता है किसके पास? H के पास। किसके पास आएगा? H के, और H से कहेगा तुम यहाँ से हटो, भागो यहाँ से। तो भैया जब Cl इसकी जगह लेगा तो जाहिर है कि H तो इसकी जगह से हट जाएगा। तो देखिए बनेगा क्या? C, और यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा? Cl, और बाकी जैसे लिखा है उसको फोटोकॉपी कर दो, सही है। अब भैया ये H बेचारा हो गया बेवफा, किनारे हो गया, एकदम साइड में बच गया। अब H को लाएंगे किसके साथ? Cl के साथ। तो मतलब इनकी जगह से ये आए थे, इनकी जगह पे ये चले गए, तो यहाँ हो जाएगा H और क्या हो जाएगा? Cl। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो यही चीज ऊपर लिखा है, यही चीज ऊपर लिखा है, यही चीज यहाँ लिखा है और ये यहाँ लिखा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जब कभी मेथेन क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्लोरोमेथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। किसी कोई दिक्कत? किसी बच्चे को? आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। देखिए बेटा, इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हुई, ये स्टेप फर्स्ट है। क्या है? स्टेप फर्स्ट है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इसको मिटा दें कहीं अगर आप, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए भाई, ये वाली रिएक्शन तो आपको बेहद समझ में आई होगी बढ़िया से, स्टेप फर्स्ट। अगर अब बेटा हम लोग स्टेप सेकंड की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? स्टेप सेकंड की। देखिए यहाँ जो दिया गया है क्लोरोमेथेन, क्या दिया गया है? क्लोरोमेथेन दिया गया। क्लोरोमेथेन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ? क्लोरोमेथेन की रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ। किसके साथ कराएंगे? Cl2 के साथ कराएंगे। ध्यान दें, तो क्लोरोमेथेन की रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ। प्रेजेंटेशन वही होगी जो पीछे थी, एच म्यू। क्या होगी? एच, सनलाइट, जो उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बताओ जरा बाबू, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा? और ये Cl कौन चीज है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन ही तो है। अच्छा, तो ये देखिए क्लोरीन हो गया, ये क्लोरोमेथेन हो गया, इसके साथ रिएक्शन होगी। देखिए जब रिएक्शन होगी बेटा तो बना लेता है CH2 Cl2 और निकल जाता है HCl। सही है। इसका नाम देखें, क्लोरीन कितना है? 2 बार। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखते हैं? डाई। तो हो जाएगा डाई क्लोरो, और इसका नाम तो मेथेन होगा। समझ गए ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। क्लियर है? इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है, ये तो ऊपर लिखा ही है। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजन। क्लियर है? इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं Cl को। क्लियर है ना? अब देखो, अब आप कह रहे होंगे सर ये वाली रिएक्शन कैसे हो गई? इसमें भी उसी तरीके से प्रतिस्थापन हुआ है। देखो मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखो ये देखो CH3Cl लिखा है, C के साथ 4 बॉन्ड होता है, जानते होंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी होती है? 4।
3 जगह तो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, सही है। एक जगह क्या लगा था, क्लोरीन, और इसके साथ Cl2 लिखा है तो यहाँ हमने Cl कर लिया। अब देखो फिर से Cl से शुरू आता है, फिर से इसी के पास चला आएगा, समझ गए, जैसे वहाँ ऊपर आया था फिर से ये चला आएगा इसी के साथ, और जब इसके साथ आएगा तो इस हाइड्रोजन को कहेगा चल बाबू हट यहाँ से निकल जा, तो जाएगा, निकलेगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो यहाँ तो HMU रहेगा, अगर आप ध्यान दें तो क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा तो हो जाएगा C, और यहाँ भी Cl होगा, यहाँ तो ऑलरेडी एक Cl था और यहाँ H था और यहाँ क्या था, समझ में आ रहा सबको भैया, किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए। और प्लस अगर ध्यान दें तो H इसके साथ चलाया होगा तो यहाँ क्या बना लिया होगा, HCl, सही है। अगर ढंग का देखें तो लिखा हुआ है CH2, H कितना है, 2 है ना, CH2 और Cl2, तो वही तो लिखा है CH2Cl2, बाकी HCl लिखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझने में, सबको समझ में आ रहा है। तो बेटा ये हो गया स्टेप सेकंड, सबको समझ में आया। ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप सेकंड ये हो गया। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसका स्टेप और है। यहाँ नीचे सबको दिख रहा है भैया, आपको भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है, अच्छे बच्चे हो। चलो देखो भाई, देखिए तो यहाँ भैया करेंगे तो डाईक्लोरोमेथेन लिखा हुआ है। अब डाईक्लोरोमेथेन की फिर से कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, किसके साथ, Cl2 के साथ। उठा के ला के पटको यहाँ इसको, तो हो जाएगा CH2Cl2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंटेशन में, HMU बोले तो सनलाइट की एनर्जी होती, क्लियर है। अच्छा ई बाबू, इसका नाम सब लोग जानते हो, बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या होगा, डाईक्लोरो, सही है। ई कौन चीज है, ये है क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन, समझ में आ रहा है बेटा। देखो रिएक्शन होगी तुरंत यहाँ बन जाएगा CHCl3 और HCl अलग हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। देखो बाबू CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, पता है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्लोरोफिल होता है। ये कौन चीज़ है, क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि प्रयोगशाला या लैब में पाया जाता है। इसके तमाम यूजेस हैं, रिएजेंट का काम करता है और भी जगहों पर उपयोग होता है। आपके सिलेबस में क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। आपके यहाँ आगे एक चैप्टर है क्लोरोफॉर्म, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रास्ते में मिल गया है हमको तो हमने ये मिल लिया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत समझने में। देखो बाबू, तो ये कौन चीज़ होगा, क्लोरोफॉर्म, और ये कौन चीज़ होगा, इसका नाम तो सब लोग पहले ही से जान रहे हो, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, सही है बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इस रिएक्शन को बताने की जरूरत है कैसे हुई है, कि समझ जाएंगे, समझ जाओगे कि हम बता दें, बताओ भाई। यहाँ भी वही हुआ होगा, एक थोड़े Cl चला आया इसके पास, एक H की कमी हो गई, समझ गए, एक Cl इनके पास आया, Cl3 होगा, एक H निकल गया, जैसे Cl जुड़ेगा वैसे H भाग जाएगा, समझ गए ना। तो ये रिएक्शन क्लियर है। ये स्टेप कौन सा था, थर्ड है। ये स्टेप कौन सा है, थर्ड। अब एक स्टेप अभी और बचता है, कहें अगर आप तो मैं ऊपर लिख दूं इसकी रिएक्शन को। चलिए, तो ऊपर बेटा जब हम लिखेंगे इसकी रिएक्शन को तो लास्ट स्टेप जो इसका आता है, ध्यान दें, स्टेप 4 जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेप 4। कौन चीज मिला है यहाँ, क्लोरोफॉर्म, ला करके यहाँ लिखो CHCl3, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cl2 के साथ। ये भैया कौन चीज है, ये क्लोरोफॉर्म है। क्या चीज है भैया, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और ये कौन चीज है बाबू, ये है क्लोरीन। कौन चीज है, क्लोरीन है। किसकी प्रेजेंटेशन होती है, HMU की, क्लियर है। तो HMU की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होना है बेटा। अब देखो आप सोच के बताओ क्या बनना चाहिए। ये देखो एक Cl चला आएगा इनके पास, आएगा एक Cl चला आएगा इनके पास, तो Cl4 हो जाएगा, और यहाँ से H, टाटा बाय बाय, निकल जाएगा ना। तो तुरंत क्या बचेगा, CH तो एक को नहीं बचा, निकल ही गया, तो बचेगा क्या, Cl4, और बाकी यहाँ क्या हो जाएगा, HCl। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बाकी इसका तो नाम आप लोग याद ही कर लिए होंगे, क्या नाम होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ रही बाबू बात। अच्छा एक बार सोचिए जरा आप लोग, ये आपका 4th स्टेप हो गया, इसका डिटेल बताने की जरूरत तो नहीं है, सब लोग समझ रहे होंगे। अच्छा एक बार आप सोच के देखिए जरा कि क्या अब हम फिर से रिएक्शन कराएं। अगर मान लो, सपोज करो, हमारी कॉपी, हमारी पेन, हमारा मन, कर सकते हैं ना। देखो मान लो हम करते हैं CCl4 की फिर से कराओ Cl2 के साथ। अब भैया ये Cl आएगा तो हर जगह क्या करता था, हाइड्रोजन को हटाता था,
तो भाग यहाँ से ना। लेकिन ये बताओ यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है कोई हाइड्रोजन? जब हाइड्रोजन नहीं है तो विस्थापन किसका करेगा? इसीलिए ये रिएक्शन अब हो गई फाइनल। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हो बेटा, तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? 4 थी, और चारों के साथ क्या जुड़ गया है? क्लोरीन। तो अब तो वैलेंसी नहीं खाली है, जब नहीं खाली है तो आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो ये स्टेप फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा। आई होप आप इस टॉपिक को बेहद समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।